नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेश कुमार आप सभी का रेडमी एकेडमी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल 2020 का जो पोस्टल असिस्टेंट का मेरा मेडिकल हुआ है उसका एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। कैसे मेरा मेडिकल हुआ, क्या क्या टेस्ट हुआ, इस सब के बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है, आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके बाद कुछ दिन के बाद आपका सर का एलोकेशन फॉर्म आता है, यानी कि ऑनलाइन आएगा, उसको आपको भरना होगा। उसके बाद आपका सर का अलॉट होगा। सर का अलॉट होने के बाद फिर से एक और मतलब कि विंडो हो ओपन होगी, जिसमें आपको अपना को डिवीज़न एलोकेशन के लिए या तो फॉर्म आएगा आपको बाय पोस्ट, या आपको ऑनलाइन भरना होगा। तो आपका डिवीज़न जब एलोकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको एक पार्टिकुलर डिवीज़न सर्कल के अंदर अलॉट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको अटेस्टेशन फॉर्म भेजा जाएगा। अटेस्टेशन फॉर्म में यदि आप नॉर्मल कैंडिडेट हैं तो आपको मेडिकल परफॉर्मेंस साथ में आएगा। यदि आप पीडब्ल्यूडी हैं तो आपको मेडिकल हो सकता है कि आपका डिवीज़न में कराया जाए। अभी जिस तरह हुआ है 2020 का, उसका मैं बता रहा हूँ। पहले कैसे हुआ था मैं उसके बारे में नहीं बता रहा, तो आप इसको ध्यान से देखें। आपका आ गया मेसी अटेस्टेशन फॉर्म। उसमें आप अपना पूरा जो कैरेक्टर है, आइडेंटिटी कार्ड है, इन सब को बनवा कर आप अपना ले जा रहे हैं। साथ में उसके जो मेडिकल परफॉर्म आया है उसको भी आप बनवाएंगे। उसको बनवाने के बाद आप वहाँ पे लेकर जाएंगे, आपका मेडिकल हो जाएगा नॉर्मली, ठीक, यदि आप नॉर्मल कैंडिडेट है तो। और मैं आज बात कर रहा हूँ पीडब्ल्यूडी की, क्योंकि मेरी जो कैटेगरी है वह ओबीसी बीएच है, यानी कि पीडब्ल्यूडी है। तो मैं पीडब्ल्यूडी की बात कर रहा हूँ। तो पहले तो मेरा अटेस्टेशन फॉर्म आया था, जिसमें वही कैरेक्टर बनवाना था। फिर आपको आइडेंटिटी कार्ड बनवाना होता है। 3-2 जैसे गैजेटेड ऑफिसर है उसका लेटर पर साइन करवाना होता है। अब मेडिकल परफॉर्मा नहीं आया था मुझे, तो ये सब होने के बाद मैं गया वहाँ पे, अपना डीवी करवा लिया। फिर मैं वहाँ सर से पूछा कि सर मुझे मेडिकल परफॉर्मा नहीं मिला था। तो सर बोले कि आपको नहीं भेजा गया था, आपको यहीं के सदर हॉस्पिटल में मेडिकल करवाना होगा। यानी कि आपका जिस डिवीज़न में सिलेक्शन होगा उस डिवीज़न में सदर हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे आपको जाकर अपना मेडिकल करवाना होगा। जब सर या वहाँ जब आप जाइएगा तो आपको बोला जाएगा। तो फिर मैं गया दोबारा, मुझे दोबारा बुलाया गया। तो गया तो वहाँ पे मुझे मेडिकल के लिए एक लेटर इशू किया गया हॉस्पिटल में, वहाँ के सदर हॉस्पिटल है, और मुझे वहाँ जाना पड़ा। वहाँ जाने के बाद क्या क्या मुझे करवाना पड़ा है मेडिकल में, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको जाइएगा वहाँ पे सरकारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, तो उसमें 2 रुपये का आपको पर्ची कटवाना पड़ेगा। पर्ची आपको मिल जाएगी, तो पर्ची लेकर जाइएगा। आपको वहाँ पे एक साइन लगता है, सॉरी एक मोहर लगेगा, उसे मेडिकल फिटनेस का एक मोहर उस लग जाएगा। उसके बाद आपका क्या क्या टेस्ट होगा, जैसे ईएनटी टेस्ट है, ईयर नोज, ये 2 तो आपको नॉर्मली चेक होगा, मतलब कि कान और नाक का जो हुआ वो आपका नॉर्मली चेक हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका ब्लड टेस्ट होगा। ब्लड टेस्ट के लिए आपका ब्लड लिया जाएगा। फिर यूरिन टेस्ट होगा। यूरिन टेस्ट के साथ आपका एचआईवी टेस्ट भी होगा। उसके बाद ईसीजी होगा। अगर ईसीजी कहीं कहीं होता भी है, कहीं कहीं नहीं भी होता है। ब्लड प्रेशर आपका चेक किया जाएगा कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। फिर उसके बाद एक्सरे भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। फिर उसके बाद अंत में, यदि आप जिस पर्टिकुलर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं, यदि ओएच हैं तो ओएच के लिए अच्छे से आपको जांच की जाएगी। यदि आप आँख से हैं, यानी कि विजुअली हैंडीकैप, तो आपका अच्छे से आँख की जांच की जाएगी। तो फिर उसके बाद मेरा आई टेस्ट हुआ। आई टेस्ट में सब होने के बाद आपको नॉर्मली इन सब टेस्ट के लिए 500-600 रुपये लग जाएंगे, क्योंकि
3-4 टेस्ट तो आपको करवाना पड़ेगा और इस सब के लिए थोड़े थोड़े पैसे लगेंगे तो लग जाएंगे। यदि आप समझदार हैं तो हो सकता है कि आपका जल्दी भी हो जाए या 1-2 दिन लग सकता है इन सब टेस्ट को पूरा होने में। तो आप वहाँ पे समझ सकते हैं कि मेरा क्या कहने का मतलब है। और इसके बाद आपको या तो 2-3 दिन के बाद बुलाया जाएगा, फिर इसको लेकर जाइएगा। ये सब लेने के बाद आप वहाँ पर जाइएगा, एक परफॉर्म आपको ऐसे करके जैसा है कि यहाँ पे मेडिकल जो सर्टिफिकेट का है, यहाँ पे एक रूल नंबर 39 या 38 मिलता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मेरा सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है मेडिकल फिटनेस के बारे में। यहाँ आई के बारे में भी लिखा होगा मेरा। यहाँ पे CMO का साइन है, CMO कम CS है। फिर यहाँ पे नीचे भी होगा मोहर साइन, यहाँ पे भी मोहर लगा है। यहाँ पे आपकी एक पिक लगी होगी। फिर मैंने यहाँ जो जमा कराया था उसके रिसीविंग लिया था फ़ोटोकॉपी, तो वहाँ पे भी मेरा जो डिवीज़न है वहाँ से मैं रिसीव्ड वाला क्या बोलते हैं इसको, मोहर लग गया है। तो ये सब होने के बाद आपका मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना ही होता है, ऐसा कुछ है नहीं कि आपको फेल कर दिया जाएगा। फेल आपको रेयर केस में किया जाता है, क्योंकि मान लीजिए कि आपको कोई ऐसी असाध्य बीमारी है जिससे किसी और को होने की उम्मीद है, तो उसमें आपको कुछ समय के लिए रोक कर रखा जाएगा ज्वाइनिंग से। जैसे कि हो सकता है 6 महीना, साल भर। उसके बाद यदि आपका जो बीमारी है वो ठीक हो जा रही है तो आपको फिर से सर्विस में रख ली जाएगी या आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो नॉर्मली सभी का मेडिकल क्लियर हो जाता है, तो आपको मेडिकल के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने लगता है सब कुछ कवर कर लिया इसमें, तो यही था। फिर एक बार आपको मैं बोल दे रहा हूँ, ENT करवाना होगा, ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा, HIV टेस्ट होगा, आई टेस्ट होगा, ECG टेस्ट होगा, ब्लड प्रेशर टेस्ट होगा। मैंने ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, टेस्ट नहीं होता है, सॉरी। उसके बाद एक्सरे यदि आप ज़रूरत पड़ा तो, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि ECG और एक्सरे डिपेंड करता है कि आपका होगा या नहीं होगा, ये हॉस्पिटल पर डिपेंड करता है। तो इतना ही कराना होता है। उम्मीद है कि आपको इससे कुछ जानकारी मिली होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रह रहा है तो पूछिए कमेंट बॉक्स में, मैं उसको जवाब दूंगा, उसका आंसर करूंगा ज़रूर। और उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ज्वाइनिंग की होगी तो उसकी भी मैं वीडियो डाल दूंगा, और ट्रेनिंग भी होने वाली है, जल्दी ही ज्वाइनिंग होने वाली है मेरी, तो उन सब की वीडियो भी मैं धीरे धीरे डालता रहूँगा। यदि आपको कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।